हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 3 मेथड सीख ली है। ये चौथी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। इस मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक आपने बुक में देखा होगा या किसी टीचर ने आपको बताया होगा, तो एक फार्मूला B1C2 B2C1 में एक फार्मूला लर्न करवाया होगा। यहाँ हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, कोई फार्मूला लर्न नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्टूडेंट के स्पेशल केस वाले होते हैं। स्पेशल केस किस टाइप का? इक्वेशन का आपको 3 कंडीशन होती है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इक्वेशन लिखी होती है, लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। एक्स और वाई की वैल्यू होती नहीं है सॉल्व। एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में रखते हो, वाई भी कैंसिल हो जाता है, एक्स भी कैंसिल हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि एक्स की वैल्यू सॉल्व करके वाई में रखते जाओ या वाई की वैल्यू सॉल्व करके इक्वेशन में रखो। इनफाइनेटली मेनी आंसर्स, कई आंसर आते जाते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के केस को बोलते हैं इनफाइनेटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। अब जो है हम जो सॉल्व किया करते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए करते हैं, एक अद्वितीय हल के लिए करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंडीशन दी होती है कि ये इक्वेशन है, इसका एक अद्वितीय हल है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे वो एक वेरिएबल, इन वेरिएबल के साथ में एक्स वाई के साथ में एक कांस्टेंट भी डाल देते हैं के। उस के की वैल्यू, उस कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व करना होती है वो केसेस लगा के। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते इजीली। और इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उस फार्मूले में स्टूडेंट्स गलत वैल्यू पुट करके आंसर गलत ही निकाल देते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं याद करना है, ऐसी मेथड में आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे x के अपॉन में, फिर इक्वल y के अपॉन में, माइनस y के अपॉन में और इक्वल 1 के अपॉन में से लिख देना है। अब फार्मूले में हम ध्यान रखना, यहाँ पर जो है माइनस होगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको करना है x की वैल्यू को ढक देना है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज बची है, इसके पहले एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इजी हो जाएगा थोड़ा। इस इक्वेशन को, इस 13 को ट्रांसपोज करके LHS में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 में। तो आपको एक बात भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब दोनों ही इक्वेशन के इक्वल में 0 हो तभी आप ये मेथड यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको x को ढक लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणन। इस मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने x को ढक दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो 5 4 जा 20, माइनस 4 है तो माइनस 20 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 20 लिख देंगे। उसके बाद फार्मूले में माइनस होता है, जो कि हमको यहाँ माइनस लगा देना है। अभी फिर से देख, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है कि पहले इस तरह से लेना है, पीछे से आगे की तरफ जाना है आपको। इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, और भी अनदर डायगोनल ये बचा है, तो अब इस तरह से इंटू करेंगे। अब ये वाला माइनस से कंफ्यूज ना, हमको y का प्लस देखना है, तो प्लस माइनस माइनस और 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, तो 1 इंटू 13, एक फार्मूले का माइनस हो रहा है और एक माइनस यहाँ का माइनस 13, तो ये माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये माइनस वाई हमको ध्यान रखना है। एक्चुअली में ये हमारा नया फार्मूला है, छोटा फार्मूला। जो बड़ा फार्मूला है वो हमने बदल दिया है। ये आता कैसे है, ये 11th में आप अगर मैथमेटिक्स से लेते हैं तब इस चीज़ को समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं लेंगे उनको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ये मेथड को सीख ले। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में y की वैल्यू सॉल्व करते टाइम y को जो है हम ढक देंगे। 4 3 जा 12, और ये माइनस का 12 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 है, माइनस 12। फिर फार्मूले का माइनस, फिर से y को ढक दिया हमने स्टूडेंट्स। 13 2 जा 26, और ये माइनस का 26 आएगा क्योंकि 13 माइनस का है, तो माइनस 13 इंटू 2 माइनस 26, तो यहाँ पे हो जाएगा वो प्लस 26। और स्टूडेंट
1 के अपॉन में, जब 1 का मतलब कांस्टेंट है तो इस बार हम कांस्टेंट को जो है वो ढक देंगे और यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कोई इस तरह से इंटू नहीं करेगा, इंटू हमको इस तरीके से करना है, ये ऐसे पहले पीछे से आगे जाना है, अदरवाइज जो है आंसर गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये शॉर्टकट है। तो इसमें हम बिना किसी फार्मूले के कर रहे हैं, तो हमको मेथड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है y का कोफिशिएंट, तो 1 × 3, यहाँ 3 हो जाएगा। फार्मूले में माइनस होता है, ये यहाँ प्लस है, क्योंकि ये माइनस का आंसर होने की वजह से प्लस हो गए हैं, अदरवाइज यहाँ फार्मूले में माइनस है हमारे। तो हम ऐसे कर चुके हैं। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 और इस बार प्लस का 10 है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। ये स्टूडेंट्स हमारा वो बड़ा सा फार्मूला जो है हम लगा चुके हैं, सॉल्व हो चुका है। इसको एक स्टेप बढ़ाइए, -20 + 13 इट विल बी -7 स्टूडेंट्स। नाउ -y 26 - 12 तो इट विल बिकम 14। नाउ 1/3 - 10 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -7 और ये वाला माइनस आप सभी जानते हैं यहाँ कांस्टेंट पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमको सॉल्व करनी है वैल्यू x और y की, तो आप देखेंगे कि तीनों ही इक्वल में है, तो एक बार हम x के साथ में इसको इक्वल में लिख देंगे कांस्टेंट को, और दूसरी बार y के साथ में लिख देंगे, तो दो वैल्यू हम जो है निकाल पाएंगे। फर्स्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, x अपॉन -7 इक्वल टू 1 अपॉन -7। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको वैल्यू सॉल्व करना है x की, और हम 10th में हैं तो सभी जानते हैं जो नंबर LHS में डिवाइड में होता है RHS में आके ट्रांसपोज में आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो x को अकेला करेंगे, -7 को RHS में लाएंगे, तो -7 डिवाइडेड बाई -7 ये कैंसिल होके और हमको दे देगा 1, माइनस माइनस प्लस हुआ और 7 से 7 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आया 1। x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर y की वैल्यू के लिए सेकेंड टर्म को इक्वेट करना है। मेथड बहुत इजी है, कोई फार्मूला इसमें नहीं लर्न करना है, माइनस से माइनस यहीं कैंसिल कर दीजिए, आप समझ गए कैसे। अब जो है y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए 14 को क्रॉस कर दीजिए स्टूडेंट्स, और ये 7 × 2 = 14। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स x की और y की दोनों वैल्यू सॉल्व कर ली है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बिना किसी फार्मूले से किस तरह से हम x और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।